कभी सोचा है कि एक रोबोट को बनाना असल में एक नई जिंदगी बनाने जैसा है? ये पूरा सफर एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है जो धीरे धीरे एक डिजाइन में ढलता है, फिर उसे एक शरीर मिलता है और आखिर में उसे मिलती है वो पावर जो उसमें जान डाल देती है। तो चलिए रोबोट बनाने की इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है, ये तो एक कला है। जैसे बोस्टन डायनामिक्स का एटलस रोबोट, उसकी हर एक हरकत, उसकी चाल, इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन संगम है। हर रोबोट के पीछे एक सपना होता है, एक डिजाइन होता है और न जाने कितने ही घंटों की मेहनत छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि बेजान धातु को एक समझदार मशीन में बदलने का ये जो पूरा सफर है, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? हर बड़े आविष्कार की तरह रोबोट की कहानी भी एक आइडिया से ही शुरू होती है, पर एक मॉडर्न रोबोट का जन्म असल में हुआ कैसे? देखिए, रोबोट का सपना तो बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग इसके बारे में सोचते आए हैं, लेकिन ये हकीकत बना 1954 में यूनीमेट के साथ। ये वो पहला रोबोट था जिसने इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज तो रोबोट सिर्फ असेंबली लाइन पर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर सर्जरी कर रहे हैं और मंगल की लाल मिट्टी पर चल रहे हैं। तो एक बार जब आइडिया पक्का हो जाता है, अगला कदम होता है उसका डिजिटल डिजाइन तैयार करना, मतलब रोबोट का पूरा आर्किटेक्चर। यहीं पर यह तय होता है कि वो क्या करेगा, कैसा दिखेगा और सबसे जरूरी कैसे काम करेगा। किसी भी रोबोट के ये 6 बेसिक हिस्से होते हैं। एक्चुएटर्स उसकी मांसपेशियां हैं जो उसे हरकत देते हैं। सेंसर्स उसकी आंखें और कान की तरह हैं। कंट्रोलर है उसका दिमाग जो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसकी जो बनावट है वो उसका कंकाल है। पावर सप्लाई उसका दिल और एंड इफेक्टर वो है उसके हाथ, जिससे वो दुनिया से इंटरैक्ट करता है। एक अच्छा रोबोट बनाना सिर्फ पुर्जे जोड़ने का काम नहीं है। डिजाइनर्स को सुरक्षा, लागत और भविष्य में उसे अपग्रेड करने की गुंजाइश जैसी कई जरूरी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। ये सब मिलकर ही एक रोबोट को वाकई असरदार बनाते हैं। अब जब प्लान तैयार है तो वक्त आता है रोबोट के शरीर को बनाने का। और किसी भी बनावट के तरह इसकी नींव होती है वो मटेरियल जिससे इसे बनाया जाएगा। सही मटेरियल का चुनाव बहुत जरूरी है। क्या रोबोट को एक इंडस्ट्रियल आर्म की तरह मजबूत और भारी होना चाहिए या फिर एक ड्रोन की तरह हल्का और फुर्तीला? ये सब कुछ मटेरियल पर ही निर्भर करता है। हल्के कंपोजिट्स ने ही तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। तो देखिए, हर मटेरियल का अपना एक खास रोल होता है। धातुएं होती हैं भारी भरकम काम के लिए, पॉलीमर्स हल्के कवर बनाने के लिए, कंपोजिट्स एरोस्पेस जैसी हाई परफॉर्मेंस चीजों के लिए, और सिरामिक्स वहां काम आते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी से निपटना हो। ठीक है, तो शरीर तो तैयार है, लेकिन अब उसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक आत्मा, एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो उसे महसूस करने, सोचने और रिएक्ट करने की ताकत दे। यहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल। ये सिर्फ तारों का एक गुच्छा नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। सेंसर्स से लेकर प्रोसेसर तक हर एक हिस्सा एक साथ मिलकर काम करता है, जिससे रोबोट को मिली सेकेंड्स में दुनिया को समझने और उस पर रिएक्ट करने की कमाल की ताकत मिलती है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के दिल में 2 चीजें हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जैसे कि तांबा बिजली के लिए एक हाईवे की तरह हैं, और इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक ये ट्रैफिक पुलिस की तरह हैं, जो ये पक्का करते हैं कि बिजली सही रास्ते पर ही चले, इधर-उधर न भटके। और फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर हैं। ये छोटे छोटे स्विच जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में होती है, यही मिलकर ट्रांजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर बनाते हैं। असल में ये रोबोट के दिमाग की नींव हैं, जो उसे मुश्किल फैसले लेने की शक्ति देते हैं। तो कुल मिलाकर यही इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम दुनिया को महसूस करने वाले सेंसर्स और फैसले लेने वाले कंट्रोलर्स को एक साथ लाता है, जिससे रोबोट समझदारी से काम कर पाता है। तो रोबोट का शरीर और दिमाग तो तैयार है, लेकिन उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, पावर। तो अब हम बात करेंगे उसके धड़कते हुए दिल की, यानी उसके पावर सोर्स की। बिना पावर के एक रोबोट सिर्फ धातु और प्लास्टिक का एक बेजान पुतला है। ऊर्जा ही है जो उसमें जान डालती है, उसे चलाती है। आइए कुछ मेन पावर सोर्सेस को समझते हैं। सबसे आम है बैटरियां, खासकर लिथियम आयन। ये पोर्टेबल होती हैं, पावरफुल होती हैं और इन्हें बार बार चार्ज भी किया जा सकता है। ज्यादातर मोबाइल रोबोट इन्हीं पर चलते हैं।
उन मिशनों के लिए जहां रुकना कोई ऑप्शन नहीं है, वहां काम आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ये सहन शक्ति के चैंपियन हैं। ये बहुत ज्यादा समय तक चलते हैं और इनसे सिर्फ पानी निकलता है, जो इन्हें पर्यावरण के लिए भी एक बेहतरीन पावर हाउस बनाता है। और फिर हैं सोलर सेल, जो सीधे सूरज से पावर लेते हैं। ये उन रोबोट्स के लिए एकदम सही हैं जिन्हें हम दूर दराज की दुनिया में भेजते हैं, जैसे कि मंगल पर घूमते हमारे रोवर्स, जो लाखों मील दूर से सूरज की किरणों से ही ऊर्जा हासिल करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक पूरे डिजाइन में, फिर एक शरीर में, एक नर्वस सिस्टम में और एक दिल में बदल जाता है। हर एक टुकड़ा जब एक साथ मिलता है तब जाकर एक काम करने वाला रोबोट बनता है। ये वाकई एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है। और ये सब हमें एक आखिरी मगर सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है, तो असली सवाल ये है कि हम भविष्य के रोबोट्स को क्या करने के लिए बनाएंगे। संभावनाएं हमारी कल्पना की तरह ही अनंत हैं।